हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो गाइज, आज का जो सेशन है वो है यूज ऑफ स्टार्ट। यूज ऑफ स्टार्ट, इसका क्या यूज होता है वो हम लोग आज समझेंगे कि यूज ऑफ स्टार्ट का एक्चुअली में यूज क्या होता है। हम लोग जो डेली कन्वर्सेशन करते हैं इसमें इस स्टार्ट का यूज क्या है, इस स्टार्ट का इस्तेमाल क्या है, तो हम आज अच्छे से समझेंगे कि इस स्टार्ट का क्या है। तो स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना और लगता है। दोनों मीनिंग इसका होता है। स्टार्ट मीन्स शुरू करना और लगता है। तो अब हम ये समझें कि स्टार्ट मीन्स शुरू करना और लगता है तो होता है, बट इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद आप स्टार्ट देंगे और उसके बाद आपका वर्ब जो होगा वो वर्ब का चौथा रूप होगा। आई मीन वर्ब में आप आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट देंगे। तो हम इसे अच्छे ढंग से समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना और लगता है, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, स्टार्ट, वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। बी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। बी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो गाइज आया कि नहीं आया? यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि स्टार्ट मीन्स शुरू करना भी होता है और लगता है भी होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर वर्ब का चौथा रूप होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब का चौथा रूप क्या होता है गाइज? कि किसी भी वर्ब में मेन वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो वो वर्ब जो होता है वो अपने चौथे रूप में चला जाता है। तो यहाँ चौथा रूप में यहाँ स्पीक था तो उसमें आईएनजी मैंने ऐड किया तो स्पीकिंग हो गया, और ये जो इंग्लिश जो आपका है ये ऑब्जेक्ट है। तो बी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो वी आपका सब्जेक्ट है, स्टार्ट जो यहाँ था तो यहाँ भी है, और वर्ब का चौथा रूप स्पीकिंग है, और आपका ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। बट लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही होता, आई मीन ही सी इट, और कोई नेम जो होता है वो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या कि एब्सोल्युटली रूप से वो जो होता है वो थर्ड पर्सन में होता है। और जब भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होगा तो आप स्टार्ट को स्टार्ट्स करेंगे। आई मीन वर्ब का पांचवा रूप यूज होगा। ही स्टार्ट्स स्पीकिंग इंग्लिश। इट मीन्स वह अंग्रेजी बोलने लगता है। तो गाइज आपने देखा कि बी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलने लगते हैं। ही स्टार्ट्स स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने लगता है। तो दोनों में आपने डिफरेंस देखा कि जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और प्लूरल नंबर होगा तो स्टार्ट ही लिखेंगे। बट अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, आई मीन ही होगा, सी होगा, इट होगा और कोई नेम होगा, तो इस कंडीशन में आप स्टार्ट को स्टार्ट्स करेंगे। बट वर्ब का चौथा रूप सभी में रहेगा और ऑब्जेक्ट तो सभी में रहेगा, बट कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही रहेगा। ये जो वर्ब का चौथा रूप है स्पीकिंग ही रहेगा। और यहाँ जो आपने देखा कि सब्जेक्ट एक में मैंने दिया एग्जाम्पल में वी और दूसरे में मैंने दिया ही, तो कोई जरूरी नहीं है कि सब में बी और ही रहेगा।
बी की जगह पर आप आई का यूज कर सकते हैं, आई की जगह पर आप किसी नेम का यूज कर सकते हैं, किसी नेम की जगह पे आप यू का यूज कर सकते हैं, दे का यूज कर सकते हैं, इट का यूज कर सकते हैं, सी का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वर्ब का चौथा रूप स्पीकिंग, स्पीकिंग की जगह आप स्लीपिंग का यूज कर सकते हैं, लाफिंग का यूज कर सकते हैं। आई मीन जितने भी मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको बहुत अच्छे ढंग से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसे और अच्छे ढंग से जो हमेशा आपको ये याद रहे, इसके लिए आपको करना ये होगा कि एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना होगा। और ये जो स्पीकिंग है ये V4 है, V4 की जगह दूसरा V4 आप यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट इंग्लिश जो है, इंग्लिश की जगह आप दूसरा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और आपका सब्जेक्ट जो है उसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट इस्तेमाल करके बार बार प्रैक्टिस करके आप इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर एक नए यूज के साथ आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।